लारा के ग्राउंड के पर 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से प्रियांशु वाजपेयी गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इधर आक्रमक बल्लेबाज कैलाश बल्लेबाजी करने के लिए तैयार, जबकि नॉन स्ट्राइक पे नवीन राणा काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। जहां तक नवीन राणा का सवाल भी है, क्षेत्रीय टूर्नामेंटों में आज क्या कुछ कर पाएंगे नवीन इस बड़े मुकाबले में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल उधर गेंदबाज प्रियांशु तैयार, इधर बल्लेबाज तैयार। प्रियांशु ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। कैलाश के लिए पटकी हुई गेंद टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। व्हाइट का सरा अंपायर देवेंद्र का इस अतिरिक्त के साथ पारी की स्कोरिंग शुरू हुई, जबकि दिल्ली भड़ीग्राम क्रिकेट ग्राउंड के पर क्या गजब की गेंदबाजी की थी इस युवा होनहार गेंदबाज ने लमगोंडी की तरफ से। आज इस बड़े मुकाबले में क्या कुछ कर पाएगा गेंदबाज, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हल्के हल्के कदमों से प्रियांशु दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। कैलाश ने धकेल दिया गेंद को, गेंद जा रही है थर्ड मैन के क्षेत्र में। एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागना ही पड़ेगा गेंद को अगर सुरक्षित करना है अपने स्कोर को। तो इस उम्र में भागता हुआ नौजवान खिलाड़ी, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ, और इस बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 3 रन पूरे कर लिए। इन 3 रनों की मदद से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 3 से 4 रन। अब पहली बार सामना करेंगे आक्रामक बल्लेबाज नवीन राणा। क्या कुछ कर पाएंगे नवीन राणा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है अगले दौर में पहुंचने के लिए, जबकि आक्रामक गेंदबाज सुधांशु वाजपेयी लाल मोरिया तैयार। राउंड विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया इस समय अंपायर से अपना कार चक्करते हुए लगातार ओवर विकेट गेंदबाजी करता हुआ इस समय लमगोंडी का युवा होनहार गेंदबाज। काफी लंबा बॉलिंग मार्च चंडी का छोर से गेंदबाजी करने के लिए सुधांशु वाजपेयी लाल मोरिया तैयार। इधर आक्रामक बल्लेबाज नवीन खेलने के लिए तैयार। सुधांशु ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। नवीन माना चाहते थे गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया, गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों से छिटकते हुए थर्ड मैन के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है, इसी बीच आसानी के साथ एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 4 से 5 रन बिना किसी नुकसान के 100 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लारा के ग्राउंड के पर 11 स्पीड क्लब की टीम के विरुद्ध ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम एक बार फिर कैलाश इधर खेलने के लिए तैयार। उधर आक्रामक गेंदबाज सुधांशु वाजपेयी लाल मोरिया हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया। देवेंद्र को पटकी हुई गेंद जाने दिया विकेट कीपर सुधांशु के दस्तानों में, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार प्रियांशु वाजपेयी, जबकि विकेट के पीछे खड़े खिलाड़ी सुधांशु तैयार। उधर गेंदबाज तैयार, इधर विकेट कीपर तैयार, इधर बल्लेबाज कैलाश आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। ज्यादा कैलाश का सवाल भी 3 के व्यक्तिगत योग पे। प्रियांशु दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। कैलाश के लिए माना चाहते थे थर्ड मैन में खड़े खिलाड़ी गेंद को पीछे भागता, और इसी बीच आसानी के साथ गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। गजब का प्रयास, जितनी तारीफ की जाए इस प्रयास की उतनी कम। 3 4 5 और गेंद गई पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 10 रन तैयार। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। माना चाहते थे गेंद को वहां पर ऋतिक के द्वारा जब तक गेंद को फील्ड की, और इसी बीच आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाज ने। दूसरा रन लेना चाहते थे नवीन, खतरा महसूस किया, कैलाश को वापस भेजा। सुरक्षित बल्लेबाज अपने क्रीज में पहले ओवर की समाप्ति, पहला ओवर जबकि गोल किया जा रहा है। पहले ओवर पारी का स्कोर 11 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी लगातार समझाते हुए उनको साथी खिलाड़ी श्री सुबोध पगवाड़ी जी की किस तरह की गेंदबाजी करनी चाहिए इस मैदान के ऊपर। इस समय इस ढलती हुई शाम में हवा का पूरा फायदा उठाना पड़ेगा लमगोंडी के गेंदबाजों को। क्षेत्र रक्षणों को पूरा साथ देना पड़ेगा अपने गेंदबाजों का, तभी इस लक्ष्य को हासिल करने से रोक सकती है लमगोंडी की टीम। पटवी गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ। अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है 6 रन। अगर नवीन के सामने इस तरह की गेंदें पड़ेंगी तो नवीन तो इस तरह की गेंदों को छोड़ने वाले नहीं है। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 17 रन, जबकि दिल्ली भड़ीग्राम का वो ग्राउंड था 3 ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए थे और 4 सफलता इसी गेंदबाज ने प्राप्त की थी। लेकिन आज अपने पहले ओवर में काफी खर्च ले, लेकिन अभी भी वापसी करने का पूरा मादा रखते हैं ये गेंदबाज प्रियांशु। हल्के हल्के कदमों से प्रियांशु मां चंडिका छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए तैयार। इधर बल्लेबाज नवीन राणा आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। हल्के हल्के कदमों से प्रियांशु दौड़ना प्रारंभ, पैर को पार किया। नवीन के लिए शानदार वापसी गेंदबाज के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए प्रियांशु की उतनी कम। छक्का जरूर खाया प्रियांशु ने इस ओवर में, लेकिन क्या गजब की गेंद की अपने इस अगले ओवर में। तारीफ करनी पड़ेगी प्रियांशु की। ऋतिक तैयार, अपने कोने का दूसरा ओवर गोल करने के लिए तैयार। पारी की तरफ से दूसरा अपने कोने का पहला ओवर गोल करने के लिए तैयार। मां चंडिका छोर से गेंदबाजी करने के लिए, जबकि पहले ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 17 रन बिना किसी नुकसान के। अभी भी 83 रन जीत से दूर है लमगोंडी 11 स्पीड के विरुद्ध ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम, जबकि लमगोंडी के पास भी धारदार गेंदबाज है मनीष सजवान नवयुवक मंगल दल की तरफ से खेल रहे थे दिल्ली भड़ीग्राम ग्राउंड के ऊपर, और पहले ही मैच के ऊपर 3 सफलताएं प्राप्त की थी और 2 सफलताएं दूसरे मुकाबले में भी प्राप्त की थी। अभी गेंदबाजी में आना बाकी। ऋतिक की गेंद कैलाश के लिए माना जाते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया। व्हाइट का सारा अंपायर शुक्ला का, और तारीफ करनी पड़ेगी विकेटों के पीछे खिलाड़ी छोटे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी सुधांशु की, निश्चित रूप से तेज आती हुई गेंदों को किस तरह से रोक रहे हैं, वाह तारीफ योग्य
विकेट कीपर इस समय विकेट के पीछे खड़ा है, तैयार। ऋतिक अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से दूसरा ओवर गोल करते हुए उधर सामने खेलने के तैयार। कैलाश हल्के हल्के कदमों से ऋतिक ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया। कैलाश के लिए गेंद धकेलिया, गेंद को एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है विनीत, उनकी पहुंच से काफी दूर, और जब तक राजकुमार की तरह गेंद को फील्ड किया जाता है, इसी बीच आसानी के साथ एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से कैलाश अपने व्यक्तिगत 5 के योग पे, जबकि 19 नवीन अपने व्यक्तिगत 6 के योग पर टूर्नामेंट के 16वें बल्लेबाज बने। छक्के से अपनी पारी की शुरुआत करने वाले उधर ऋतिक तैयार। बल्लेबाजी का दारोमदार नवीन के कंधों पर ऋतिक ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। नवीन के लिए पटकी गेंद धकेलिया, उसको फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में तेजी दिखानी पड़ेगी प्रियांशु को, और इसी बीच एक रन पूरा कर लिया। दूसरा रन लेना चाहते, खतरा हो सकता है। क्या कर रहा है गेंदबाज, तारीफ करनी पड़ेगी। अगर थोड़ा तेजी 316 दिखा देता तो निश्चित रूप से इस समय खतरे में होता। वाजपेयी अगर तेजी दिखाता तो निश्चित रूप से खतरे में होता। अपने क्षेत्र रक्षण को मजबूत करना पड़ेगा लमगोंडी की टीम को। और केदारनाथ से इस समय इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए प्रेम पल्लव पगवाड़ी लोहारा वाले, जो कि समय बाबा केदारनाथ की धरती से इस मैच का पूरा लाइव प्रसारण देखते हुए ऋतिक की पटकी गेंद उठा के मार दे बैक टू द बॉलर। काफी अच्छा प्रयास हुआ ऋतिक के द्वारा। निश्चित रूप से अगर यह कैच इनके हाथ में चिपक जाता तो टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच होता, और दीपचंद पगवाड़ी का कैच तो खतरे में होता इस समय। क्या गजब का कैच लिया था दीपचंद पगवाड़ी ने, पॉइंट के क्षेत्र में काफी तेज करारा शॉट खेला था वो एक खिलाड़ी ने, और दीपचंद पगवाड़ी हवा में डुबकी लगाते हुए उस कैच को लिया था। शायद वो कैच था राणा महावीर का, और अभी तक सोशल मीडिया में धमाल मचाता हुआ वो कैच दीपचंद पगवाड़ी का। ऋतिक ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, धकेलिया इस गेंद को बैक टू द बॉलर। रन लेना चाहता है, खतरा हो सकता है, तेजी दिखानी पड़ेगी, और इस तरह से गलती कर दी विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी ने, और इसी बीच आसानी के साथ एक और रन पूरा कर लिया। अक्सर कोचिंग में सिखाया जाता है कि गेंद को पकड़ने के लिए विकेटों के पीछे खड़ा होना चाहिए, लेकिन भविष्य में कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करेगा ये खिलाड़ी जो इस समय विकेटों के पीछे खड़ा है। त्रिवेणी भड़ेगरा में तो क्या गजब का कैच इस खिलाड़ी ने पकड़ा था, हवा में लपकते हुए वो कैच लिया था विश्व एकादश लमगोंडी की तरफ से रोहित आक्रामक बल्लेबाज मोट के खिलाड़ी का। शांत क्रिकेट चलता हुआ इस समय मैदान के बीचों बीच। पारी का स्कोर अभी अटका हुआ, शुक्ला अतुल दूसरा ओवर गोल किया जा रहा है ऋतिक के द्वारा। ऋतिक अपने बॉलिंग मैच में तैयार, इधर नवीन राणा तैयार, आक्रामक बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत 8 के योग पे, उधर ऋतिक तैयार। गेंदबाज तो पूरा साथ दे रहे हैं, लेकिन क्षेत्र रक्षण से भी उतना समर्थन नहीं मिल पा रहा है लमगोंडी की टीम को। शानदार गेंदबाजी, यॉर्कर लाइन की गेंद बल्ले की जड़ को छूती हुई गेंद गई, खुद अपने पोत्र में गेंद को फील्ड किया, रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मैच में तैयार ऋतिक काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। जहां तक ऋतिक का सवाल है, आज क्या कुछ कर पाएंगे इस बड़े मुकाबले में ऋतिक, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है, दो सौभाग्यशाली टीमें इस समय मैदान के बीच बीच। एक बार फिर ऋतिक, नवीन राणा के लिए गेंद हवा में खड़ी हो चुकी है, गेंद जारी है सीमा का बाउंड्री की तरफ, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ, और 4 रन का इशारा आता हुआ उधर अंपायर शुक्ला का चौके की मदद से। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 27 रन। अपने व्यक्तिगत 12 के योग पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 13.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से समय रन बनते हुए चंडिका स्पोर्ट्स क्लब लोहारा के ग्राउंड के ऊपर ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्रवानी के 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की विरुद्ध राजकुमार काफी अच्छी तेज गेंदें फेंकते हैं। जहां तक राजकुमार का भी सवाल है, आज क्या कुछ कर पाएंगे ढलती हुई शाम में राजकुमार, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल शुरुआती ओवरों में अभी तक दबदबा है 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के विरुद्ध ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज होगा तैयार। नवीन राणा बल्लेबाजी में रीढ़ की हड्डी ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंद्रवानी की तैयार। राजकुमार काफी लंबे बॉलिंग मार्च के साथ दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद धकेलिया, इसको गेंद जा रही है फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे है, काफी अच्छा प्रयास पे, और आखिरकार गेंद की जीत हुई, और गेंद गई दन सीमा रेखा के बाहर। गोली की रफ्तार से 4 रन के लिए चौके की मदद से। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 27 से 31 रन तैयार। राजकुमार अपने बॉलिंग मार्च में एक बार फिर तैयार, इधर खेलने के लिए कैलाश तैयार, अपने व्यक्तिगत 10 के योग पे। राजकुमार काफी तेज गेंदें फेंकते हैं, राजकुमार बल्ले का अंदरूनी किनारा लिया, और गेंद थर्ड स्लिप के क्षेत्र से सीधे गई दन 4 रन के लिए सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर। एक बार फिर राजकुमार के स्लोवर गेंद मारा जाता था, क्या गजब का कैच। अगर यह कैच हो जाता तो निश्चित रूप से टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कैच होता। जितनी तारीफ की जाए इस युवा होनहार खिलाड़ी राजकुमार की उतनी कम, और लगातार आशीष वाजपेयी भी शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम को तैयार।
हल्के हल्के कदमों से 11 स्पीड की तरफ से राजकुमार दौलना प्रारंभ किया, पटकी गेंद उठा के मार दिया। इस समय तो एक कैच लपकना ही पड़ेगा ऋतिक को, और आखिरकार ऋतिक ने वो कैच लपका और सफलता प्राप्त की राजकुमार ने, और इस बढ़ती हुई साझेदारी को रोका राजकुमार ने, और पहले विकेट का पतन काफी खुद से समय टीम कप्तान श्री पगवाड़ी जी भी। शानदार कैच वहां पे उसी स्थान पर अंजुल जुगरान ने से पिछले मैच में कैच लिया था आक्रामक बल्लेबाज का, और मैच का पासा ही पलट दिया था। इसी मैच में दूसरे मैच में भी ठीक उसी स्थान पर ऋतिक जुगरान ने यह कैच लिया, और देखते हैं इस मैच का भी पासा पलटता है नहीं पलटता, ये तो भविष्य के कर्त में छुपा हुआ। फिलहाल आक्रामक गेंदबाजी होती हुई समय लमगोंडी के द्वारा इस ओवर में। और कल का पहला मैच मां भगवती फ्रेंड्स क्लब दुर्गापुर वर्सेज स्टार 11 क्लब लोहारा के बीच। कल का दूसरा मैच बीसीसी सिरसोली मस्तुरा वर्सेज डीसीसी धानी के बीच, और कल का एक और रोमांचक मैच जेसीसी जामू वर्सेज रुद्रा स्पोर्ट्स क्लब के बीच। और बल्लेबाज थोड़ा तैयार है, समय का ध्यान देखते हुए हमने भी अभी बहुत दूर जाना है गुप्तकाशी, फिर घर भी आना है लमगोंडी, इसलिए बल्लेबाजों से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपके पास सामान की कमी है तो आप 11 स्पीड लमगोंडी से अपना सामान ले जा सकते हैं। थोड़ा पैटअप रहे, लोगों को बहुत दूर दूर जाना है। जब इस मैच का अंतिम गेंद होगी, अंतिम निर्णय होगा, मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा, सभी दर्शक तब सभी जाएंगे। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी क्रिकेट क्लब को पूरा समर्थन देते हुए सभी दर्शक, और एक बार फिर दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद अभिनंदन, जो इस कड़कड़ाती हुई ठंड में भी चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा का पूरा समर्थन कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई की बात है सभी दर्शक, और चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा की पूरी कमेटी भी बहुत बहुत बधाई की बात है। गणेश सेमाल तैयार, पहली बार सामना करेंगे गणेश सेमाल। सफलतम गेंदबाज राजकुमार का, और क्या गजब का कैच लिया वहां पे एक्स्ट्रा कवर में खड़े खिलाड़ी ऋतिक जुगरान ने। कहां तक के तैयार गेंदबाजी करने के लिए राजकुमार, इधर बल्लेबाजी करने के लिए एक बार फिर पहली बार सामना करेंगे सफलतम गेंदबाज राजकुमार का। गणेश सेमाल राजकुमार ने दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार किया, यॉर्कर लाइन की गेंद इनके पेट से जा टकराई एक गेंद, और इस अपील का कोई असर नहीं। अंपायर देवेंद्र पे उत्साह ज्यादा, विश्वास कम। शानदार वापसी 10 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज राजकुमार की, जितने तारीफ की जाए उतनी कम। जैसा नाम वैसा काम करके दिखा रहा है ये गेंदबाज गेंदबाजी में तैयार। राजकुमार ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर देवेंद्र को पार किया, फुल टॉस बना के मार दिया गेंद को, गेंद हवा में खड़ी है और इनके हाथों से तो कैच छूट नहीं सकता, सपने में भी ये कैच नहीं छोड़ सकते। श्री सुबोध भगवानी जी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। लमगोंडी 11 फुटबॉल क्लब लमगोंडी की फील्डिंग सबसे आक्रामक होती थी क्षेत्रीय टूर्नामेंट में। बहुत साल पहले की बात है, शायद वो 1995-96 का वो सत्र था। 48 रन बनाए थे फाइनल में, और तब भी 11 फुटबॉल क्लब लमगोंडी की टीम ने वो फाइनल मुकाबला जीता था, वो भी अगस्त सोनी की टीम के विरुद्ध दिवली फणीग्राम के ग्राउंड के पर। बहुत पुरानी याद है, 1996 का शायद वो सत्र था। हम तो उस समय बहुत छोटे थे, और क्या गजब की गेंदबाजी सुबोध भगवानी, चुन्नीलाल शर्मा, अरुण अवस्थी, स्वर्गीय राकेश पुरोहित के राकेश पोस्ती के द्वारा की गई थी, और क्या गजब की आक्रामक बल्लेबाजी भास्कर पोस्ती के द्वारा की गई। प्रतीक्षा अभी भी अगले बल्लेबाज की। इस ओवर में गेंदबाजी को पटरी पर ला खड़ा कर दिया राजकुमार ने, पूरा समर्थन इस ओवर में पूरे क्षेत्र रक्षणों का, जबकि अभी भी मनीष सजवान का गेंदबाजी में आना बाकी। 31 पर 2 विकेट, 31 के योग पे 2 विकेट गिर चुके हैं। पहले विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 31, और दूसरे विकेट का पतन हुआ जब पारी का स्कोर था 31। धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए पारकोटी तैयार। पारकोटी धीरे धीरे मैदान के पीछे, और लमगोंडी की टीम को अगर ये मैच जीतना है तो इस तरह की धारदार आग उगलती हुई गेंदें फेंकनी पड़ेंगी इस ढलती हुई शाम में, और अगर अंद्राणी की टीम को यह मैच जीतना है तो नवीन राणा की तरह आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी राजकुमार की, जैसा नाम वैसा काम करके दिखाया इस समय, और शानदार तरीके से 2 सफलताएं प्राप्त कर ली। और राजकुमार के कोच आशीष पाचवी काफी खुश इस समय श्रीनगर से, जो लगातार इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए। थोड़ा जल्दी दिखाएं, बैट्समैन एकदम तैयार होकर रहे, क्योंकि इसके बाद मैच तो नहीं होना है, लेकिन लोगों ने बहुत दूर दूर जाना है। जब इस मैच की अंतिम गेंद फेंकी जाएगी, वो विजयश्री टीम कौन सी होगी, टकटकी लगाए बैठे हैं लोग। 10 लाख से ज्यादा दर्शकों की क्षमता वाला ये क्रिकेट ग्राउंड धीरे धीरे पारकोटी मैदान के पीछे में जाते हुए, जबकि इधर सफलतम गेंदबाजी करने के लिए तैयार गेंदबाज
राजकुमार अपने कोटे का पहला ओवर पारी की तरफ से गोल करने के लिए तैयार। राजकुमार की पटकी हुई गेंद उठा के मार दिया है। गेंद जा रही है थर्ड स्लिप के क्षेत्र में, एक खिलाड़ी गेंद के पीछे भागता हुआ अमन, गेंद जा रही है, एक रन पूरा कर लिया। गेंद गई दन दनादन चुनाव उड़ाती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके की मत से बहुत देर के बाद शांत सा खड़ा था स्कोर, बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 35 रन 3 ओवर की समाप्ति पे। अब देखते हैं अगला कौन सा गेंदबाज होगा जो गेंदबाजी के लिए आएगा मैदान के पिच में। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रियांशु के ऊपर अभी भी मंत्रा चलती हुई, किसके हाथों में गेंद सौंपी जाए। ऋतिक अपने कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से चौथा ओवर गोल करते हुए इस समय चंडीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट में, जिसमें 71,000 रुपया 71,000 साथ में दुल्हन की तरह चमचमाती हुई ट्रॉफी प्रदान की जाए। दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण आक्रामक बल्लेबाज नवीन के लिए एक बार फिर तैयार। हल्के हल्के कदमों से ऋतिक ने दौलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। नवीन के लिए पटकी गेंद हवा में खड़ी है। एक खिलाड़ी अभिषेक वाजपेयी गेंद के नीचे खड़ा है और गेंद को पहुंचा दिया हाईवे के पार। हमने कल भी कहा ना, लगातार यहां से कहते जा रहे हैं, हाईवे पे जितने भी वाहन खड़े हैं खतरे के निशान में खड़े हैं, जबकि पहले भी पार्किंग फ्री कर दी गई है। जब तक यहां फाइनल नहीं होगा तब तक पार्किंग फ्री रहेगी। 1,000 से ज्यादा गाड़ियों की क्षमता वाला क्रिकेट स्टेडियम और उसमें पार्किंग में 10,000 गाड़ियां एक साथ खड़ी हो सकती है। पूरी पार्किंग फ्री है। फिर माना जाता है उनका शरीर से जान टकराई, तारीफ करनी पड़ेगी विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी की। जितनी तारीफ की जाए सुधांशु की उतनी कम। अगर ये कैच न पकड़ लेते तो निश्चित रूप से इस समय खतरे में होते आक्रामक बल्लेबाज नवीन राणा। इस छक्के की मत से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 41 रन 2 विकेट के नुकसान पे। एक बार फिर ऋतिक अपने इस खर्चीले ओवर में हल्के हल्के कदमों से दौलना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। पटकी गेंद माना चाहते हैं, गेंद जारी फर्स्ट स्लिप के क्षेत्र में, एक रन पूरा कर लिया। दूसरे के भी लौट दौड़ लगाते हुए हाना की स्थिति में है और एक ही रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज। जबकि अभी भी गेंदबाजी में मनीष सजवान का आना बाकी। क्या गजब की गेंदबाजी दिल्ली ब्रिगेड के ग्राउंड के ऊपर मनीष सजवान ने की थी नवयुवक मंगल दल लमगोंडी की तरफ से। और विजय अवस्थी पूरा नवयुवक मंगल दल अध्यक्ष लमगोंडी लगातार शुभकामनाएं संदेश भेजते हुए 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की टीम को। ऋतिक जुगरान तैयार, इधर बल्लेबाज तैयार अपने व्यक्तिगत 4 के योग पर खेलने के लिए तैयार। हल्के हल्के कदमों से ऋतिक राइट आर्म ओवर द विकेट दौलना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार किया। पार को टिके गेंद धकेल दिया, इस गेंद को गेंद जा रही है थर्ड लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में और इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। इस 1 रन की मत से अपने व्यक्तिगत 5 के स्कोर पे पार कोटी, जबकि पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 43 रन 43 लॉस ऑफ 2 विकेट ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस बाय ऋतिक जुगरान तैयार अपने बॉलिंग मार्च में। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी 11 स्पीड के बल्लेबाजों की गेंदबाजी में। इस छोटे से ओवर में भी क्या गजब का क्रिकेट खेलते हुए समय इस ढलती हुई शाम में नवीन को पाने रखा हुआ है आक्रामक बल्लेबाज नवीन को। शानदार वापसी गेंदबाज ऋतिक की इस ओवर में तैयार। ऋतिक एक बार फिर अपने ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार, सामने खेलने के लिए आक्रामक बल्लेबाज अपने व्यक्तिगत 20 के ऊपर राणा नवीन तैयार। हल्के हल्के कदमों से ऋतिक ने दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार कर नवीन के लिए पटकी गेंद मारना चाहते थे, उनके शरीर से जा टकराई और वाइट का सारा अंपायर शुक्ला का अतिरिक्त के साथ पारी का स्कोर बढ़ता हुआ रफ्तार पकड़ता उछलता कूदता हुआ 43 से 44 रन 2 विकेट के नुकसान पे 99 रन बराबरी के लिए चाहिए, 100 रन जीत के लिए चाहिए। चंडीगढ़ स्पोर्ट्स क्लब उलारा के द्वारा आयोजित शीतकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट के इस चौथे दिन के अंतिम मुकाबले में लमगोंडी के विरुद्ध अंजवाड़ी की टीम को एक बार फिर गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ। वाहन को सुरक्षित है लेकिन खतरे में है भी 6 रन के लिए। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 50 रन 4 ओवर की समाप्ति में। देखते हो अगला कौन सा गेंदबाज होगा जो गेंदबाजी के लिए आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन। वापसी करनी पड़ेगी, धारदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी प्रियांशु को अगर अंजवाड़ी को रोकना है तो। मनीष सजवान को धारदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी अगर अगले दौर में पहुंचना है 11 स्पीड की टीम को। आधा सफर बल्लेबाजों ने तय कर लिया है, जबकि 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति में पारी का स्कोर है 11 बॉल पे 26 रन। 11 गेंदों के बाद 26 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद नॉन स्ट्राइक पर नवीन राणा तैयार। अब स्ट्राइक पर होंगे पहली बार इस समय पारकोटी। शानदार धारदार गेंदबाज प्रियांशु के गेंदों का क्या कुछ कर पाते प्रियांशु इस ओवर में, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। काफी लंबा बॉलिंग मार्च चंडीगढ़ छोड़ से गेंदबाजी करने के लिए तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए प्रियांशु तैयार। काफी लंबा बॉलिंग मार्च दूर दूर तक फैला हुआ क्षेत्र रक्षण। प्रियांशु दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया। पारकोटी के लिए गेंद आ रही है मिड विकेट के क्षेत्र में। मनीष सजवान गेंद के पीछे जब तक भागते, इसी बीच 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के लिए हाना की स्थिति में 1 रन से संतुष्ट दोनों बल्लेबाज और 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 50 से 51 रन 99 रन बराबरी के लिए चाहिए, 100 रन जीत के लिए चाहिए अगले दौर में पहुंचने के लिए। ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के विरुद्ध इस
तीसरे दिन के अंतिम मुकाबले में चंडिका स्पोर्ट्स क्लब अम्बारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये आज चौथा दिन है और चौथे दिन का ये अंतिम मुकाबला, अंतिम ढलती हुई शाम में ये रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। इस समय लमगोंडी के युवा होनहार छोटे से उभरते हुए सितारे श्री सुबोध भगवानी जी की टोली और दूसरी तरफ ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाजों के बीच में नवीन के गेंद के शरीर से जा टकराई, शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी का। गजब की गेंदबाजी इस समय प्रियांशु के द्वारा। पारी का स्कोर अभी अटका हुआ 51 रन। तैयार एक बार फिर प्रियांशु अपने बॉलिंग मार्च पे पंज रखा अभी तक, खामोश इस ओवर में अभी तक नवीन राणा का पल्ला, जितनी तारीफ की जाए युवा होनहार गेंदबाज की होती का। एक बार फिर तैयार, हल्के हल्के कदमों से प्रियांशु दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार कर नवीन के लिए पटकी हुई गेंद, लेकिन तारीफ तो विकेटों के पीछे खड़े खिलाड़ी की भी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से अतिरिक्त रन तो जरूर मिला, लेकिन विकेट कीपर ने क्या तेजी से ये गेंद लपके, अगर गेंद को लपकते नहीं तो शायद गेंद सीमा रेखा पौने के बाहर नहीं जा सकती थी, पाई के 4 रन और मिल सकते थे, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सुधांशु के। एक बार फिर तैयार, दौड़ा प्रारंभ किया, पटकी हुई गेंद, माना जाता है गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ, फैसला आना बाकी है, तेजी तो दिखानी पड़ेगी और इस तरह से तेजी से 1 रन पूरा कर लिया। दूसरे के भी दौड़ लगाते हुए जब तक अंकुश पांचवें गेंद को फील्ड करते, इसी बीच आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए। तीसरे रन के लिए भी हाना की स्थिति में रन आउट हो सकते हैं, वहां पे अगर तेजी दिखाते तो निश्चित रूप से रन आउट हो सकते थे। इन 3 रनों की मदद से नवीन अपने व्यक्तिगत 29 के योग पे पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 55 रन 2 विकेट के नुकसान पे 100 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 44 रन यहां से बराबरी के लिए चाहिए। लमगोंडी के विरुद्ध ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को 45 रन पर जीत के लिए चाहिए। देखते हैं क्या कुछ होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हार जीत हो सके गर्त में छिपा हुआ। तैयार, प्रियांशु हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार के पार को निकले गेंद धकेल दिया, इसको बैक टू द बॉलर, खुद अपने फॉलो थ्रू में जब तक गेंद को फील्ड करता रन आउट का मौका हो सकता है, तेजी दिखानी पड़ेगी और इसी बीच आसानी के साथ 1 और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता हुआ 56 रन। शानदार बल्लेबाजी, शानदार गेंदबाजी देखने को मिले इस समय इस ढलती हुई शाम में 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से आक्रामक गेंदबाजी होती हुई और आक्रामक धारदार बल्लेबाजी होती हुई नवीन राणा के द्वारा अपने होम ग्राउंड के पर लोकल बॉय नवीन राणा, दर्शकों का पूरा मन मोह लिया इस समय नवीन राणा की बल्लेबाजी ने। उधर गेंदबाज तैयार, इधर नवीन राणा तैयार, अंपायर से अपना कार्ड चेक करते हुए एक बार फिर नवीन तैयार। प्रियांशु हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार कर नवीन के लिए पटकी गेंद धकेल दिया, इस गेंद को मनीष सजवान गेंद के नीचे है और जब तक गेंद को फिर करते हैं इसी बीच आसानी के साथ 1 और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 56 से 57 रन, जबकि 5 ओवर गोल किया जा रहा है इस समय। अपना कोटे का दूसरा ओवर पारी की तरफ से 5 ओवर गोल करते हुए 5वें प्रियांशु तैयार। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का ये चौथा दिन है और चौथे दिन का ये अंतिम मुकाबला चलता हुआ इस समय लमगोंडी वर्सेस अंदरवाड़ी के मध्य। एक बार फिर तैयार, हल्के हल्के कदमों से प्रियांशु दौड़ना प्रारंभ, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद, माना जाते थे गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया, एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीधे गई विकेट कीपर के 10 स्थानों में। अब देखते हैं मंत्रा चलती हुई किसके हाथों में गेंद सौंपी जाए, वो अगला कौन सा गेंदबाज होगा जो गेंदबाजी के लिए मैदान के बीच में आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जबकि अभी भी आक्रामक गेंदबाज लमगोंडी के पास बाकी है, किसके में गेंद सौंपी जाती है, ये तो बेशक के कर्त में छुपा मनीष सजवान। दिल्ली भड़ीग्राम क्रिकेट ग्राउंड के बाद जलवा था इनका, 2 मैचों के बाद 6 विकेट लिए थे। नवयुवक मंगल दल लमगोंडी की तरफ से आज 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से क्या कुछ कर पाएंगे इस समय मनीष सजवान, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कसमकस जारी है, संघर्ष जारी है, 2 सौभाग्यशाली टीमें इस समय मैदान के बीचों बीच। अगर नवीन राणा के विजय रथ को कोई रोक सकता है तो मनीष सजवानी रोक सकता है, लेकिन इस समय फुटबॉल की तरफ गेंद नजर आ रही है नवीन को। मनीष की गेंद उठा के मार दिया है, गेंद अभिषेक बाजपेयी गेंद के नीचे है और कैच ड्रॉप, लॉलीपॉप कैच ड्रॉप अभिषेक बाजपेयी के हाथों से। अगर अभिषेक बाजपेयी ये कैच पकड़ लेते तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता था, खतरे में होते इस समय नवीन राणा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी अभिषेक बाजपेयी अपनी तरफ से भी 100% कोशिश की। 50-50 का यह मुकाबला है। अभी भी अपने जाल में फंसाई दिया था नवीन राणा को मनीष सजवान है। अगर क्षेत्ररक्षण का समर्थन मिल जाता तो निश्चित रूप से इस समय पेवलियन की राह देखते नवीन राणा। आक्रामक बल्लेबाजी करता हुआ तैयार, मनीष की गेंद नवीन के लिए फिर धकेल दिया इस गेंद को, ये खिलाड़ी फिर गेंद के पीछे है, फैसला आना बाकी। अभी भी गेंद जारी है, दन दनादन चुनाव उड़ाती हुई सीमा रेखा पौने के बाहर, कोहली की रफ्तार से 4 रन के लिए अपने स्थान से हिले भी नहीं, एकदम आगे निकाला और गेंद को भेज दिया सीधे लॉन्ग ऑन पौने के बाहर 4 रनों के लिए। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 65 रन। 34 रन बराबरी के लिए चाहिए, 35 रन जीत के लिए चाहिए, जबकि अपने व्यक्तिगत 38 के योग पे एक बार फिर नवीन राणा तैयार। मनीष की गेंद नवीन के लिए धकेल दिया, इसको बैक टू द बॉलर, कभी जब रास्ता दिखानी पड़ेगी वहां पे। अगर थोड़ा तेजी दिखा देते तो निश्चित रूप से समय खतरे में होता बल्लेबाज नवीन, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी नवीन की अपने व्यक्तिगत 39 के योग पे बल्लेबाजी करता हुआ एक चोट संभाले हुए नवीन राणा अपने लिए अपनी टीम के लिए एक बार फिर खेलने के लिए पारकोटी तैयार।
इस ओवर में पहली बार सामना करेंगे मनीष की आग उगलती हुई गेंदों का पारगुल, जबकि नवीन के लिए 100 रुपए का पुरस्कार यहां पहले जमा हो चुका है। श्री गणेश सेमवाल जो टीम कप्तान भी है अंदवानी के, उनकी तरफ से उठा के मार दिया गेंद को। गेंद जा रही है मिड विकेट के क्षेत्र में, वहां पर ब्रीज जब तक गेंद को फील्ड करते, इसी बीच एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 66 से 67 रन, 100 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इस समय 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के विरुद्ध ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब अंदवानी की टीम। कस भरा ये मुकाबला है, 50-50 का मुकाबला। इस ढलती हुई शाम में भी क्या गजब का रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है। एक गेंद के ऊपर बल्ला हावी हो रहा है तो दूसरी गेंद के ऊपर गेंदबाज हावी होते हुए हल्के हल्के कदमों से मनीष ने दौड़ना पड़ा, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद को भेज दिया थर्ड स्लिप के क्षेत्र में, जब तक वहां पर ऋतिक जुगरान के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता। इसी बीच एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। जमा नहीं हुआ अभी, और जमा करा कल तनी बना 4 दिन भी तैयार। तैयार और एक बार फिर मनीष सजमा दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, मनीष की गेंद पार को निकले, उठा के मार दिया। खिलाड़ी विनीत गेंद के नीचे है और प्रयास तो करना ही पड़ेगा। अगर कैच लपकना है, जीतना है अगले दौर में, तो इस उम्र में तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी प्रियांशु की, कहां से कहां भाग गए और जहां 2 रन होने चाहिए थे वहां 1 ही रन दिया। तारीफ के योग्य फील्डिंग के समय प्रियांशु 5वें की। मात्रा चलती हुई अभी भी किसके हाथ में गेंद सौंपी जाए, जबकि गेंदबाजों ने आधा सफर तय कर लिया है और बल्लेबाज ने भी बल्लेबाजी में आधा सफर तय कर लिया है। पारी का स्कोर है 69 रन। 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 30 गेंदों का खेल यहां से बाकी है। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो, और 30 गेंदों के बचाए 31 रन, 36 गेंदों के बाद, सॉरी 31 रन बॉलर्स ने। सुधांशु अपने कोने का पहला ओवर पारी की तरफ से 7 ओवर, हल्के हल्के कदमों से सुधांशु दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। शानदार गेंदबाजी, छोटे से कद के युवा होनहार गेंदबाज सुधांशु की तरह एक टप्पा खाने के बाद गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन की गुंजाइश को खत्म किया। एक बार फिर अपने बॉलिंग मार्क पे तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी हुई गेंद उठा के माना चाहते। शानदार गेंदबाजी, जितने तारीफ की जाए इस युवा होनहार गेंदबाज की। सुधांशु लगातार तोड़ बोले इस ग्राउंड के पर। शानदार गेंदबाजी, कहां छुपा के रखा था अब तक इस गेंदबाज को। टिवली भड़ीग्राम के ग्राउंड के पर भी विश्व एकादश की तरफ से शानदार गेंदबाजी की थी। अभी 5-6 दिन पहले जो टूर्नामेंट समाप्त हुआ था टिवली भड़ीग्राम में, एक और डॉट बॉलों का खजाना है लगता है इनके पास। तालियां तो बजनी चाहिए इस युवा होनहार गेंदबाज के लिए। जहां एक तरफ बल्ले का जलवा था, वहां 3 गेंदों से बल्ले को खामोश रखा हुआ है अभी तक सुधांशु ने। काफी अच्छी तेज गेंदें फेंकते हुए समय युवा होनहार भविष्य का उभरता हुआ सितारा लमगोंडी की तरफ से सुधांशु की गेंद फिर उठा के मार दिया है। गेंद जा रही है सीमा रेखा बाउंड्री की तरफ। एक फैसला आना बाकी है, अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है। और इस तरह से गेंद गई दन दनादन गोली की रफ्तार से सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। लेकिन इस ओवर में अभी तक चौका तो जरूर खाया, लेकिन शानदार तरीके से बांधा रखा हुआ है अभी तक गेंदबाज सुधांशु ने बल्लेबाजों को। सुधांशु बल्लेबाजी गेंदबाजी करने के लिए तैयार, हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, पार को पार किया, पार को एकदम पीछे आके हट के मार दिया, खुद अपने पोलो थ्रो। और क्या गजब का कैच किया इस खिलाड़ी ने, जितनी तारीफ की जाए इस खिलाड़ी की उतनी कम। निश्चित रूप से कॉटन बॉल और शानदार तरीके से लमगोंडी के खिलाड़ी तो कैच बहुत कम छोड़ते हैं। 10,000 बार ये कैच को खिलाड़ी पकड़ देता। क्या गजब का कैच लिया। और लमगोंडी क्रिकेट के एक और दीवाने अर्णब वाजपेयी लाल मरिया की तरफ से सोनितपुर में पूरी टीम को चाय नाश्ता कराया जाएगा, जो कि अभी यहां से घोषणा हो चुकी है। चाय टीम का परिणाम जो कुछ भी हो, जैसे ही लमगोंडी की टीम सोनितपुर मार्केट में पहुंचेगी तो वहां चाय नाश्ता फ्री कराया जाएगा पूरे खिलाड़ियों को, पूरी कमेटी, पूरी क्लब के कोचिंग स्टाफ को। सॉरी तैयार, शानदार वापसी गेंदबाज की तरह। अरविंद पुरोहित धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकल रहे। 42 रन की साझेदारी 42 रन की साझेदारी हो चुकी है, को तोड़ा आखिरकार गेंदबाज सुधांशु ने। जितनी तारीफ की जाए सुधांशु की उतनी कम। पुरोहित धीरे धीरे मैदान के बीच निकलते हुए क्या कुछ कर पाएंगे पुरोहित, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। थोड़ा तेजी दिखानी पड़ेगी। इस समय गेंदबाज अपनी पूरी लय में है। अगर लय को बरकरार रखना है नवीन राणा की लय को, तो बल्लेबाजों को थोड़ा तेजी से मैदान के बीच जाना पड़ेगा। गेंदबाजी की लय खराब हो जाती है, बल्लेबाजों की लय खराब हो जाती है अगर मैच रुक जाता है तो। तैयार,
क्या गजब की बल्लेबाजी करते थे चंडिका स्पोर्ट्स क्लब द्वारा की तरफ से। आज अपने होम ग्राउंड के ऊपर किस तरह की बल्लेबाजी करेंगे अरविंद, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। शानदार वापसी गेंदबाज सुधांशु के द्वारा, तारीफ योग्य गेंदबाजी 11 स्पीड क्लब लमगोंडी की तरफ से। मैच का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इस टीम ने भविष्य के लिए हलचल पैदा कर दी। अन्य टीमों में भी जलवा रहेगा इस टीम का भविष्य में। यही शुभकामनाएं, यही प्रार्थना हमारी मां चंडिका से, बाबा केदारनाथ से। लेकिन दूसरी तरफ बल्लेबाजी में भी गजब की बल्लेबाजी 40 के व्यक्तिगत पे नवीन राणा। टूर्नामेंट की दूसरी 50 बनती है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। और पहली जो 50 बनी वो भी बाएं हाथ के बल्लेबाज की तरह। बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए तो यह मैदान काफी सुनहरा। थोड़ा समय का ध्यान रखें क्योंकि ठंड भी बढ़ती जा रही है और लोगों को बहुत दूर दूर तक जाना है। गेंदबाजी समय पूरी लय में है, पूरी स्विंग से गेंदबाजी हो रही है। आउट स्विंग, इन स्विंग। अरविंद पुरोहित को प्रत्येक छक्के के ऊपर 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा उनके छोटे भाई पिक्की पुरोहित भलीग्राम वालों की तरफ से। शांत क्रिकेट चलता हुआ कुछ देर के लिए विकेट गिरने के बाद इस समय एक बार फिर दोबारा मैच शुरू होता हुआ तैयार। और पिथौरागढ़ लोहाघाट से इस समय हमारे परम मित्र संजय 316 इस मैच का लाइव प्रसारण देखते हुए। अरविंद पुरोहित तैयार, एक बार फिर सामने आक्रामक गेंदबाज तैयार। शानदार गेंदबाज के द्वारा बल्लेबाजी की रीढ़ की हड्डी अभी भी नॉन स्ट्राइक पे बल्ले का सहारा लिए कुछ सोचने की मुद्रा में 40 के व्यक्तिगत योग पे आक्रामक बल्लेबाज राणा नवीन तैयार। 4 शानदार छक्के लगाने के बाद इधर पुरोहित अरविंद तैयार, उधर सफलतम गेंदबाज सुधांशु तैयार। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद बैकफुट में धकेल दिया। शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। और अगर अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है, अगर डायरेक्ट हिट होता तो खतरे में होता बल्लेबाज जसवाल राणा की तरह निशानों को ताकना पड़ता इस समय ऋतिक को। लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सुधांशु की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इस ओवर में मात्र कितने रन खर्च किए सुधांशु ने? 4 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की प्रियांशु ने। इन 20 ओवर में 5 डॉट बॉल फेंकना बहुत बड़ी कला है गेंदबाज सुधांशु के पास। जबकि हम बहुत देर से सोच रहे थे, आखिरकार सुधांशु को गेंदबाजी दी गई और सुधांशु ने सफलता प्राप्त की। राजकुमार तैयार, फिर अपने बॉलिंग मार्च में तैयार, अपने बॉलिंग मार्च में राजकुमार सफलतम गेंदबाज अभी तक टीम की तरफ से राजकुमार और सुधांशु। हल्के हल्के कदमों से राइट आर्म ओवर द विकेट राजकुमार दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर शुक्ला को पार गया। नवीन का लेकिन शानदार गेंदबाजी राजकुमार के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए राजकुमार की उतनी का बज रखा है जब आक्रामक बल्लेबाज राणा नवीन को। जबकि 100 रुपए का पुरस्कार पहले नवीन राणा को इधर पहुंच चुका है। आप मैच समाप्ति के बाद 100 रुपए का पुरस्कार दीपक भट्ट से लेके जाए जो कि यहाँ जमा है। यह पुरस्कार दिया गया गणेश सेमाल की तरफ से। एक बार फिर तैयार, हल्के हल्के कदमों से राजकुमार दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद माना जाते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया। वाइट कैसर अंपायर शुक्ला का अतिरिक्त के साथ बहुत देर के बाद पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 73 से 74 रन। जबकि इस समय पारी का 8वां ओवर गोल किया जा रहा है राजकुमार के द्वारा। मैच में रोमांच पैदा आ गया। जहां एक तब लग रहा था मैच में आसानी से जीत जाएगी, वही सुधांशु के ओवर के बाद रोमांच पैदा हो गया। 50-50 का यह मुकाबला, संघर्ष में एक बार फिर तैयार। सुधांशु काफी अच्छी फील्डिंग वहां पे सुधांशु के द्वारा, जितनी तारीफ की जाए सुधांशु की उतनी कम। एक बार फिर राजकुमार 10 नंबर की जर्सी पहने हुए अपने बॉलिंग मार्च में तैयार। उधर अभिषेक 5 में अगर वो कैच को लपक लेते तो मजा आ जाता मैच में। तैयार अपने बॉलिंग मार्च में राजकुमार, काफी अच्छी गेंदबाजी समय में राजकुमार के द्वारा अभी तक बांधे रखा है आक्रामक बल्लेबाज को। राजकुमार की गेंद मारना चाहते थे, एक और डॉट बॉल और वाइट का सरा और पिस्टम को काफी बाहरी है गेंद, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी अभी तक बांधे रखा। वाइट तो अतिरिक्त तो जरूर हुई, लेकिन तारीफ योग्य गेंदबाजी इस समय लमगोंडी के युवा होनहार गेंदबाजों की द्वारा, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बांधे रखा हुआ है जहां छक्कों की बरसात हो रही थी नवीन के द्वारा, वही अभी तक बांधे रखा हुआ है नवीन को। और एक बार फिर नवीन ने उठा के मार दिया। शॉर्ट पिच गेंद थी और इस गेंद का जिस तरह की गेंद थी पूरा फायदा उठाया इस गेंद को। आधी पिच में वो गेंद पड़ी और पूरा फायदा उठाया, गेंद को भेज दिया सीमा रेखा पहुंचने के बाद। 46 के अपने व्यक्तिगत योग पे नवीन राणा। पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 81 रन। 3 चौके। एक बार फिर तैयार, हल्के हल्के कदमों से राजकुमार दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, पटकी गेंद जाने दिया, विकेट कीपर के दस्तानों में रन की गुंजाइश को खत्म किया। जबकि अपनी पारी के दौरान अभी तक 5 छक्के लगा चुके हैं। 4 छक्के 3 चौके, 4 छक्के और 3 शानदार चौके लगा चुके हैं अभी तक नवीन राणा। उधर गेंदबाज तैयार, राजकुमार वापसी करानी पड़ेगी राजकुमार को। हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को शुक्ला को पार किया, नवीन के लिए गेंद एक बार फिर गई विकेट कीपर के दस्तानों में। और इसी बीच व्हाइट कैसर और पिक्की पुरोहित भलीग्राम वालों की तरफ से 100 रुपए का
प्रदीप पुटोला लोरा वालों की तरफ से अपने जमाने के क्या गजब की बल्लेबाजी प्रदीप पुटोला के द्वारा की जाती थी। चंडिका स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार यहाँ नवीन राणा को पहुंच चुका है और एक बार फिर अभिषेक के हाथों से गेंद छिटकी, 1 रन पूरा हुआ। दूसरे रन के लिए भी दौड़ लगाते और जब तक प्रियांशु के द्वारा गेंद को फिर किया जाता है। इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए नवीन ने अपने 2 रन पूरे कर लिए। 2 रन की मदद से नवीन अपने व्यक्तिगत 48 के योग पे बहुत साल पहले इसी तरह का मैच एक हुआ था दिल्ली भड़ीग्राम और लोरा के विरुद्ध। आखिरकार वो टाई हुआ था वो मैच और फिर दोबारा हुआ था नवीन राणा। और जहां तक हमारी याददाश्त अगर कमजोर नहीं है तो अवस्थी प्रीतम, क्या गजब की बल्लेबाजी प्रीतम अवस्थी और नवीन राणा के द्वारा की गई थी। ठीक इसी तरह की ढलती हुई शाम में और दिल्ली भड़ीग्राम के विरुद्ध वो मैच टाई हुआ था और फिर दूसरे दिन वो मैच खेला गया था। नवीन राणा ने उस मैच में भी आक्रामक ताबड़तोड़ पारी खेली थी इस ग्राउंड के पर। 7-8 साल पहले की वो बात है और उनके साथ में थे मातृका पुरोहित, प्रीतम अवस्थी, तैयार सुधांशु एकमात्र दूसरे सफलतम गेंदबाज अभी तक। 24 से 16 रन 24 गेंदों के बाद अभी 16 रन चाहिए। इधर अरविंद पुरोहित तैयार। अरविंद पुरोहित को 100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा प्रत्येक छक्के पर। सुधांशु दौड़ना प्रारंभ में अंपायर को पार किया, माना चाहते थे, गेंद और बल्ले का सही तरह से संपर्क हो नहीं पाया। व्हाइट का सारा अंपायर का और एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मैच में। पारी का स्कोर अतिरिक्त के साथ 85 रन। एक बार फिर तैयार अपने बॉलिंग मैच में सुधांशु मां चंडिका छोर से दौड़ना प्रारंभ किया। अंपायर देवेंद्र को पार किया। सुधांशु की गेंद नवीन के लिए गिल्लियां बिखेर दी। क्या गजब की गेंदबाजी इस गेंद मैच के दौरान। और ड्रेसिंग रूम में तो तालियां बजी रही है। सभी दर्शक भी इस छोटे से युवा होनहार गेंदबाज का हौसला बढ़ाते हुए, हमने पहले भी कहा था ना, दिल्ली भड़ीग्राम के ग्राउंड के पर शानदार धारदार गेंदबाजी सुधांशु के द्वारा और एक और गिल्लियां बिखेर दी। लगातार शानदार गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। नवीन धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम से निकलते हुए साथ देने के लिए अरविंद का और स्थान लेने के लिए नवीन का और स्थान लेने के लिए अरविंद का। लेकिन जलवा है इस ढलती हुई शाम में। हवा का पूरा फायदा उठाता हुआ ये गेंदबाज आउट स्विंग, इन स्विंग, दूसरा नकल बॉल, हर गेंद इनके पास है। स्लोअर गेंद एक कदम आगे आते हुए देखा अरविंद को और गेंद की गति में परिवर्तन किया और गिल्लियां बिखेर दी इस तरह से सुधांशु ने। और एक और बल्लेबाज नवीन धीरे धीरे मैदान के पीछे भी जाता। बाएं हाथ का एक और आक्रामक बल्लेबाज अंपायर देवेंद्र से अपना लेग स्टंप का कार्ड चेक करते हुए समय और राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। बाएं हाथ के आक्रामक बल्लेबाज को इस बार सुधांशु ने 2 सफलताएं सुधांशु प्राप्त कर चुके हैं। सुधांशु दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, नवीन के लिए गेंद शरीर से जा टकराई, अनियमित बाउंस। क्या गजब की गेंदबाजी इनके पास, तारीफ करनी पड़ेगी। जितनी तारीफ की जाए सुधांशु की उतनी कम। एक तरफ बल्लेबाजी में जलवा है नवीन राणा का तो दूसरी तरफ गेंदबाजी में जलवा है सुधांशु वाजपेयी का। सुधांशु दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, एक कदम आगे आगे बैकफुट में धकेल जाएगा, रनआउट का मौका हो सकता है। और जब तक गेंद को फील्ड करते इसी बीच आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए एक और रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ता हुआ, रफ्तार पकड़ता, उछलता कूदता 86 रन। 13 रन यहां से बराबरी के लिए चाहिए, 14 रन जीत के लिए। जहां एकदम लग रहा था आसानी से यह मैच ज्वालामुखी की टीम जीत जाएगी, लेकिन दबदबा गेंदबाजी में इस कड़कड़ाती हुई ठंड में गजब की गेंदबाजी सुधांशु वाजपेयी के द्वारा। तैयार, मजा आ रहा है इनकी गेंदबाजी को देख के। मैच का परिणाम चाहे जो कुछ भी हो। सुधांशु दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, नवीन के लिए गेंद और इस तरह से व्हाइट का इशारा अंपायर देवेंद्र का। 100 रुपए नवीन अपने व्यक्तिगत 48 के और नवीन के लिए एक और खुशखबरी। अगर नवीन 50 रन पूरे करते हैं तो इस टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट कष्ट लेने वाला खिलाड़ी दीप चंद्र पगवाड़ी लोरा वालों की तरफ से 100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तैयार, सुधांशु हल्के हल्के कदमों से दौड़ना प्रारंभ किया, अंपायर को पार किया, नवीन के लिए गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। आक्रामक बल्लेबाज के सामने डॉट बॉल डालना बहुत बड़ा जिगरा इस छोटे युवा होनहार गेंदबाज सुधांशु के पास। जितनी तारीफ की जाए सुधांशु की उतनी कम। लगातार सभी टीमों के कप्तान सुधांशु को बधाई देते हुए जिस तरह की गेंदबाजी आक्रामक बल्लेबाज छक्कों के बादशाह नवीन राणा के सामने की जा रही है। छोटे से युवा की गेंदों को पूरा सम्मान देते हुए समय नवीन वापस सुधांशु की गेंद नवीन के लिए सम्मानजनक तरीके से खेला। इस गेंद को गेंद आ रही है थर्ड स्लिप के क्षेत्र में अपने व्यक्तिगत 49 के योग पे। पारी का स्कोर बढ़ता हुआ 88 रन। 11 रन यहां से बराबरी के लिए चाहिए, 12 रन जीत के लिए चाहिए। अगर कोई व्हाइट या नो बॉल हो तो एक बार फिर सुधांशु गेंदबाजी करने के लिए तैयार। यहां सामने खेलने के लिए आक्रामक बल्लेबाज तैयार।
नवीन हल्के हल्के कदमों से सुधांशु दोनों प्रांत के अंपायर को पार कर नवीन के लिए पटकी गेंद इनके पैर से जा टकराई गेंद रनआउट का मौका हो सकता है। अगर थोड़ा तेजी दिखाते तो निश्चित रूप से कुछ भी हो सकता था, खतरे में भी हो सकते थे नवीन। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ा 90 रन, 10 रन बराबरी के लिए चाहिए, 11 रन जीत के लिए चाहिए, जबकि कसम-कस जारी है और अभी तक 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 9 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 18 गेंदों का खेल बाकी है, लेकिन शानदार गेंदबाजी, जितनी तारीफ की जाए। अपने 2 ओवर में 4, 5, 6, 7, 8 रन, 2 ओवर में मात्र 8 रन खर्च किए और एक महत्वपूर्ण सफलता है अर्जित की सुधांशु ने। जितनी तारीफ की जाए सुधांशु की उतनी कम। कुछ भी हो सकता है, 50-50 का यह मुकाबला है। सुधांशु की तरफ अगर गेंदबाजी की जाए लमगोंडी की तरफ से तो लमगोंडी की टीम यह मैच आसानी से जीत सकती है। और अगर ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब के बल्लेबाज नवीन राणा की तरफ आक्रामक गेंदबाजी की जाए तो अंदरवाली की टीम यह मैच आसानी से जीत सकती है। कुछ भी हो सकता है। तारमदारी समय प्रियांशु के कंधों पर गेंदबाजी का, जबकि बल्लेबाजी का तारमदार नवीन के कंधों पर। तैयार प्रियांशु अपने कोने का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 10 ओवर गोल करेंगे। तैयार हल्के हल्के कदमों से दोनों प्रांत के अंपायर को पार गया, पटकी गेंद, लेकिन इस गेंद का फायदा उठा नहीं पाए। शानदार गेंदबाजी, स्लोअर गेंद प्रियांशु के द्वारा डॉट बॉल से अपनी अंतिम ओवर की शुरुआत की प्रियांशु ने। तैयार अपने कोने का अंतिम ओवर, इस ओवर के बाद 12 गेंदों का खेल बाकी रहेगा। अगर कोई वाइट या नो बॉल हो तो दोनों प्रांत के प्रियांशु ने अंपायर को पार कर नवीन के लिए पटकी गेंद उठा के मार दिया। गेंद हवा में खड़ी है, एक खिलाड़ी गेंद के नीचे है और गेंद को सीधे भेज दिया हाईवे के पार दर्शक दीर्घा में 6 रन के लिए। छक्के की मदद से पारी का स्कोर उछलता कूदता रफ्तार पकड़ता हुआ 95 रन। 4 रन बराबरी के लिए चाहिए, 5 रन जीत के लिए चाहिए। नवीन अपने व्यक्तिगत 49 के योग पे देखते हैं टूर्नामेंट की दूसरी हाफ सेंचुरी बनती है या नहीं बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो पहली हाफ सेंचुरी बनी थी वो बनी थी नीरज शाह के बल्ले से, और इस समय टूर्नामेंट की दूसरी हाफ सेंचुरी बनेगी या नहीं बनेगी ये तो फिलहाल भविष्य के खाते में छुपा हुआ। दोनों प्रांत के अंपायर को पार किया, पटकी गेंद धकेल दिया, इस गेंद को रनआउट का मौका हो सकता है और इस तरह से सुरक्षित बल्लेबाज अपनी क्रीज में। अभी भी सुनहरा मौका है दूसरी हाफ सेंचुरी बनने का, लेकिन गेंदबाज दूसरी तरफ शानदार गेंदबाजी कर रहा है। इस एक रन की मदद से पारी का स्कोर बढ़ा हुआ 96 रन। 3 रन बराबरी के लिए चाहिए, 4 रन जीत के लिए चाहिए। अगले दौर में पहुंचने के लिए ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के गेंदबाज टीम के विरुद्ध 49 के योग पे खेल रहे हैं। देखते हैं किसकी जीत होती है, गेंदबाज की जीत होती है या आसानी के साथ 50 रन बना देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। प्रियांशु ने दौला ब्रांड किया पर शुक्ला को पड़ गया, नवीन को बैकफुट पे धकेल दिया और इस तरह से नवीन ने धकेल दिया इस गेंद को। अभी भी अंपायर के फैसले की प्रतीक्षा है और नवीन के पल्ले से निकलने वाले एक और रन टूर्नामेंट की दूसरी हाफ सेंचुरी बन ही गई। तालियों से सभी खिलाड़ी नवीन के स्वागत करते हुए। पहली हाफ सेंचुरी बनी नीरज शाह के बल्ले से और दूसरी हाफ सेंचुरी जो बनी वो बनी नवीन राणा लोकल बॉय के बल्ले से। शानदार बल्लेबाजी इस ग्राउंड के बाद नवीन राणा के द्वारा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी सुधांशु के द्वारा भी। क्या गजब की गेंदबाजी है सुधांशु के द्वारा। अगर अभिषेक बाजपेयी उस समय वो कैच को लपक लेते तो निश्चित रूप से खतरे में होते। इस समय गेंद हवा में खड़ी है और इस तरह से गेंद जारी है सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 6 रन के लिए, और इस तरह से ये मैच आसानी के साथ जीत लिया है। यह मैच आसानी के साथ जीत लिया है 11 स्पीड क्लब लमगोंडी के विरुद्ध ज्वालामुखी स्पोर्ट्स क्लब की टीम को। फिर मिलते हैं कल सुबह की अगली मॉर्निंग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलेंगे कल सुबह।